वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन 10.5। नेम द टाइप्स ऑफ साल्ट्स की टाइप्स के नेम लिखने हैं। ये हमारे पास साल्ट की टाइप्स हैं जी। यहाँ नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट्स एंड कम्प्लेक्स साल्ट। ये 6 टाइप के साल्ट्स होते हैं हमारे पास। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO4 is a weak acid, but its salt Na3PO4 sodium phosphate with strong base is neutral. Explain it। कि ये Na3PO4 जो है ये एक न्यूट्रल साल्ट होता है। जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारे पास एसिड है H3PO4 प्लस 3NaOH। तो इसके रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास बनता है Na3PO4 सोडियम फास्फेट और इसके साथ बनता है H2O 3H2O। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल साल्ट बन जाता है जिसको हम सोडियम फास्फेट कहते हैं। ये इस क्वेश्चन के साथ रिएक्शन है जी। इसके साथ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज बेसिक साल्ट टर्न्स इनटू नॉर्मल साल्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज बेसिक साल्ट टर्न इनटू नॉर्मल साल्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मल साल्ट्स को, बेसिक साल्ट्स को नॉर्मल साल्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। When basic salts further react with acid to form normal salts, जब बेसिक साल्ट्स फर्दर रिएक्ट करते हैं तो वो नॉर्मल साल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिक साल्ट है, इसका HCl के साथ रिएक्ट होता है तो फिर बेसिक साल्ट बन रहा है। फर्दर हम इसका HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है जो कि एक न्यूट्रल साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक बेसिक साल्ट है, उसका एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है और ये न्यूट्रल साल्ट बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर कम्प्लेक्स साल्ट्स। कम्प्लेक्स साल्ट्स की डेफिनेशन मार्क करेंगे। यहाँ हमारे पास कम्प्लेक्स साल्ट की डेफिनेशन है। ये कम्प्लेक्स साल्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ तक आप लोग इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास Na2SO4 इज़ एन न्यूट्रल साल्ट्स, व्हाट आर इट्स यूजेस। सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल साल्ट होता है, इसके यूजेस लिखने हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सोडियम सल्फेट साल्ट है, इसके यूजेस हमारे पास जो हैं वो ग्लास बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये हमारे पास बॉक्स के क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। इसके साथ ये यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि हमारे टेस्ट जो होते हैं या ब्लड है, इसका जो टेस्ट होता है वो साल्टी होता है। उसकी वजह ये है कि हम डेली कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं, खाते हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ और साल्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड का और टेस्ट का और सीने वगैरह का जो टेस्ट होता है वो साल्टी होता है। इसके बाद बेटा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है। खुराक जो है उसकी प्रिजर्वेशन के बारे में है कि हमारी खुराक जो है उसको हम स्पॉइलेज होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें हम कुछ साल्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं। साल्ट्स वगैरह जो होते हैं, या फिर यहाँ वो कहते हैं कि फूड स्पॉइलेज में बी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शंस, केमिकल रिएक्शन, सो प्रिजर्वेशन सर्व इधर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट आर बोथ। मैन्युफैक्चरर्स ऐड प्रिजर्वेटिव मोस्टली प्रिवेंट स्पॉइलेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेचुरल फूड प्रिजर्वेटर ऑफ साल्ट्स, यानी कि खुराक को महफूज करने के लिए जब खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल शिफ्ट किया जाता है या ले जाया जाता है या कुछ अरसे के लिए हम स्टोर करते हैं, तो उसके लिए कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं जो खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें साल्ट है, शुगर है, अल्कोहल है, विनेगर है। ये कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि खुराक को महफूज करने के लिए यूज़ होते हैं। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे साल्ट है इसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और इसकी वजह से खुराक जो है हमारी बच जाती है। दे आर यूज टू प्रिजर्व मीट, फ़िश वगैरह जो होती है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए साल्ट, शुगर, अल्कोहल वगैरह को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं जो कि खुराक को सेव करने के लिए, खुराक को महफूज करने के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं।
इसके साथ एसिड रेन है। एसिड रेन उस वक्त बनती है जब एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो उस वक्त एसिड रेन बनती है। जैसा कि हमारे पास ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है NO2 जो कि स्मोक के अंदर मौजूद होती है। जब ये रेन वाटर के साथ मिक्सअप होती है तो उस वक्त नाइट्रिक एसिड बनता है और इसके साथ नाइट्रस एसिड बनता है HNO2। जब ये दो एसिड्स जो हैं ये वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो उस वक्त नॉर्मल रेंज होती है वो क्या बन जाती है, एसिड रेन बन जाती है। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेस है। जब ये गैसेस रेन वाटर के साथ मिक्सअप होती हैं तो उसको एसिडिक कर देती हैं, नॉर्मल रेन वाटर जो है वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जिसमें अ बेस इज़ अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एन एसिड विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज़ नॉट अ बेस। तो कुछ सब्सटेंसेस गिवन है, उसमें से बताना है कि कौन सा बेस नहीं है। एक्वस अमोनिया भी बेस है, सोडियम कार्बोनेट भी बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, जस्ट सोडियम क्लोराइड जो है वो बेस नहीं होता। लिवस एसिड बेस कंसेप्ट है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोन। हाँ, ये लास्ट के अलावा बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो लिवस एसिड बेस की हैं, जस्ट लास्ट वाली नहीं है। इसके बाद एस्टिक एसिड यूज, एस्टिक एसिड को खुराक की फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसका। अ साल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ एन अनाइन ऑफ बेस, ये वाला ऑप्शन लगाएंगे कि साल्ट जो होते हैं उसमें बेस के अनाइन नहीं होते बल्कि बेस के कटाइन होते हैं। और इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH 7 दैन इट मस्ट बी, अगर किसी लिक्विड की pH 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। कोई भी सब्सटेंस जिसकी pH 7 होती है तो वो न्यूट्रल होता है। अ साल्ट ऑलवेज कंटेन आइंस, यानी कि एक साल्ट जो होता है वो हमेशा आइन से मिलकर बनता है। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। डाइल्यूट एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त साल्ट भी बनता है, वाटर भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जस्ट हाइड्रोजन नहीं बनती। तो इसके साथ बेटा हमारे पास इन प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, बोथ साल्ट्स आर प्रोड्यूस इनसॉल्युबल। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दोनों सॉल्ट जो पैदा होते हैं वो इनसॉल्युबल नहीं होते बल्कि एक सॉल्ट सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है जी। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4-2, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो C ऑप्शन ठीक है इसका। व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.02 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.397, ये pH होगी इसकी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ नॉट अ एम्फोटेरिक, कौन सी स्पीशीज़ जो है एम्फोटेरिक नहीं है, तो इसमें हमारे पास SO4-2 जो है एम्फोटेरिक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों एम्फोटेरिक हैं। प्रोडक्ट ऑफ लिवस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड अडक्ट, द बॉन्ड बिटवीन द अडक्ट स्पीशीज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, अडक्ट में हमेशा जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो हमेशा क्रिस्टल्स की शेप का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यू वांट टू ड्राई अ गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स यू विल यूज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे, गैसेस को ड्राई करने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। इसके साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका जो प्रेसिपिटेट होता है इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन, ये आप लोग देख लेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो डर्टी ग्रीन, इसका कलर बेटा जो है वो ब्राउन होता है, ये हमारे पास सॉरी इसका डर्टी ग्रीन ही होता है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, ब्राउन कलर होता है इसका। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास है विच आयन इज़ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, इसका डी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिवस बेस, NH3 जो होता है वो लिवस बेस होता है क्योंकि ये लिवस बेस के तौर पे एक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू लिवस कंसेप्ट एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिवस के मुताबिक वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस होता है। और इसी तरह ये हमारे पास कंसनट्रेशन गिवन है, इसमें वो कहता है कि व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो होती है 1 × 10⁻⁻⁷ मोल फी डेसीमीटर क्यूब होती है। तो बेटा 20 का जो है उसमें ये A ऑप्शन उसका ठीक है।